पेरेंट बैंक, हमारा रोल या हमारा दायित्व है, हम उसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम ये कर रहे हैं आगे काम। विदक जी ने बहुत राइटली कहा कि कई सारे हर्डल्स आए, उसके बावजूद भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक या उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर एक चीज को ओवरकम करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एक संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ कि जो पहली पॉलिसी रिवीजन हमने की थी वो 14 नवंबर 2014 में की थी। आगे चलकर हमें पता चला कुछ पॉलिसी चेंज हुए, कुछ डिफिकल्टीज सोसाइटीज फेस कर रही है, जो प्रातिनिधिक तौर के ऊपर बहुत जरूरी है कि उसे पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कराना, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 11 अगस्त 2017 में हमने और एक इसे पॉलिसी को रिवाइज किया। सजेशंस ऑब्वियसली हमारे मेंबर सोसाइटीज की आए, हमने उसके ऊपर काम किया हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। आगे चलकर हमें पता चला कि और कई पॉलिसी चेंज हो गई, और भी कई डिफिकल्टीज, जैसे कंसेंट का एक इश्यू है। 18 मार्च 2019 में हम लोग तीसरी बार इस पॉलिसी को रिवाइज किया। सो इसका कहने का मेरा कारण ये है बेसिकली कि बैंक अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा तो रही है कि आपको कोई परेशानियां हो तो हम इसे फैक्टर इन करें, जो प्रातिनिधिक तौर के ऊपर है। केस टू केस बेसिस के ऊपर भी अगर कुछ इनके इश्यूज है तो प्री सैंक्शंस के जरिए हम उन्हें वहीं पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सो जो पता चलना है हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है, फंड दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये हमें बहुत इनिशियल स्टेज में ही पता चलेगा। सो इस तरीके से बैंक अपना रोल बहुत एफिशिएंटली प्ले कर रही है। सभी व्यूअर्स या ऑफिस बेरर्स या जो कोई भी इस प्रोग्राम में जुड़े, सबको मैं एक ही कहूंगा, कई बार लोग पूछते हैं कि इतने फंड्स आएंगे, ये फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, एक ही बैंक है। मैं अपील करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बैंक की मेंबरशिप लेना अकॉर्डिंग टू और बायलॉज मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट बैंक ये फंड्स जो रेज किए हैं या इसके लिए अलग से प्रोविजन कर रखी है, फंड्स कहाँ से होते हैं? ये कोई गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेती है, कोई नाबार्ड से रीफाइनेंस नहीं ले, ये बैंक के अपने फंड या अपने मेंबर सोसाइटीज के डिपॉजिट्स है, वही आप लोगों में हम बांटते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार मुझे ऐसे भी अनुभव हुआ है कि सोसाइटीज के डिपॉजिट्स कोई और बैंक में है और मुझे सवाल पूछते हैं कि बैंक के पास इतने फंड्स है क्या, आगे चलकर ये फंड्स अगर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट होगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट बैंक इन्हीं के सोर्सेस आपके डिपॉजिट्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो आप ही के लिए यूज करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में ये पैसा बढ़ता है, जो कुछ प्रॉफिट होता है उसका डिविडेंड के रूप में आप ही के पास आना है। तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो कोई फंड्स होंगे दूसरी बैंकों में आप यहाँ पार्क करें, ताकि मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक की स्ट्रेंथ और बढ़े। और ये 5, 10, 25 लाख आप एफडी रखेंगी, उसके अगेंस्ट आप करोड़ों का लोन बैंक देगी। सो बैंक को अगर स्ट्रेंथन करना है फिनेंशियल, तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप लोग इस बैंक के ओनर है। सो बीइंग आई एम सिंपली एन एम्प्लॉय, मैं यहाँ पर एक सर्वेंट हूँ जो आपको सर्व कर रहा हूँ, बट ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बैंक हमें आखिर तक सर्वाइवल रखना है। तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होना जरूरी है, आपके फंड्स यहाँ होना जरूरी है, और यही फंड्स हम आपके लिए दे रहे हैं। सो कहीं से और से रेस करने की हमें जरूरत नहीं है। सो होपफुली आप जितना इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होंगे, आपके डिपॉजिट्स यहाँ पर रखेंगे, आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पर होंगे, सो बैंक की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ेगी और आप लोगों को कर्जा देने में बैंक के एक्सपोजर नॉर्म्स भी फिर ग्रेजुअली बढ़ जाएंगे। सो ये सभी से मेरी अपील है कि आप अपने फंड्स यहाँ पर रखें सेफली, कोई इश्यू नहीं है।